जी हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड के बारे में। आई थिंक प्रॉब्लम नंबर तो गलत है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड नहीं है, थर्ड या फोर्थ होगी। ओके, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम अपन को प्रिंट करवाना है हाफ न्यूमेरिक पिरामिड। ओके, न्यूमेरिक पिरामिड जैसे ये ऐसा है कि जैसे स्टार्स उसमें होते थे। हम पैटर्न जो प्रिंट करवाते थे, ये भी पैटर्न का ही क्वेश्चन है, उसमें स्टार्स होते थे, लेकिन इसमें क्या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है ना। तो अब देखो, हमें जब मैंने बोला था कि जब भी हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे स्टार्टिंग में, तो हमको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कैसे उसमें क्या चीजें हो रही हैं। समझ में आई बात। और मैंने इसमें कुछ नोट पॉइंट बताया था कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल इसमें होते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है डायगोनल के एक साइड का, किसका, स्क्वायर का। ओके, अब देखो, अगर सबसे पहली बात की जाए इसमें कि जो रो जीरो है, अपन सेम कंडीशन इसमें रखते हैं कि जीरो और वन जो इसकी नंबरिंग है, ये रो जीरो है, ये रो वन है, ये टू, थ्री एंड फोर। ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं आर एन, वो हमारी हो जाएंगी किसके, सी एन के इक्वल। और वो टोटल कितनी है हमारी, टोटल है फाइव इसमें। ओके, जो टोटल रो है फाइव, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है इसीलिए इसमें ये दे रखा है। ठीक है ना। ठीक है, ये चीज ये याद रखनी पड़ेगी। अब देखो, इसके आगे बात करते हैं। अब इसमें हर एक पे देखते हैं, पहले रो जीरो पे बात करते हैं। ठीक है ना। जो हमारी रो जीरो है, इस केस में क्या है, हमारा वन है। ठीक है ना। ऑब्जर्व करते जाइएगा कि मैं करवाना क्या चाहता हूं, फिर आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। फिर हमारी अगर रो टू की वन की बात की जाए, रो वन पे यहां पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा वन है एंड टू है। ओके, फिर रो थ्री पे, ठीक है ना, रो सॉरी टू पे, रो टू पे क्या है, वन है, फिर टू है एंड थ्री है। ओके, ऐसे ही जब हम किस पे जाते हैं, रो थर्ड पे, यहां पे वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है। ओके, अब एक फाइनल रो और बची है हमारी, वो कौन सी है, फोर्थ रो। ठीक है ना। इस पे क्या है, वन है, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक। अब कुछ ऑब्जर्व किया आपने, जब देखो जीरो है, रो की वैल्यू जीरो है, तो कॉलम कितना हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू हो रही है, वन। जब रो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है, तो यहाँ पे वन एंड टू तक जा रहा है ना। ठीक, जब टू है तो थ्री तक, थ्री है तो फोर तक, फोर है तो फाइव तक। यानी कि कब, जब रो की जीरो, रो की जितनी वैल्यू रहती है उससे प्लस एक बार ज्यादा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो लिमिट है, लिमिट यानी कि रेंज, 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 ठीक है ना, वो कहां से कहां तक होगी, वो हमारी होगी रो प्लस वन तक। बात क्लियर हुई। यानी कि ये अब इसमें कॉलम कहां तक रहेगा, जो कॉलम जो हम लिमिट लगाते थे कि कॉलम में कितने नंबर हमारे प्रिंट होंगे, है ना। एक तो अपन लूप लिखते थे, फॉर लूप, जो आउटर के लिए होता था। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम, मैं साथ ही साथ लिख भी रहा हूं, एक तो फॉर लूप रहता था जो हमारे रो के लिए होता था। ठीक, वो लिख लेता हूं, रो इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता था, क्योंकि हमारी पहली रो है जीरो। ठीक, फिर ये कहां तक जाता था, रो लेस देन होता था आर एन के। ओके, फिर रो की वैल्यू बार बार हम क्या करते थे, एक एक इंक्रीज करते थे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा पार्ट है कॉलम का। ये तो काम हो गया कि मतलब जैसे हमारी रो जो रहेंगी उसमें रो इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ओके, लेकिन हम जब फर्स्ट रो पे हैं, यानी कि रो नंबर जीरो पे जब है, तो रो नंबर जीरो पे हमको एक प्रिंट करवाना है ना, यानी कि एक एंटिटी प्रिंट करवानी। फिर जब वन पे जाएंगे, टू एंटिटीज प्रिंट करवानी, तो उसके लिए अब हमको क्या, प्रोग्राम अंदर फिर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखो, इसके अंदर अपन क्या फॉर लूप फिर से लगाएंगे। अब ये फॉर लूप क्या होगा, कॉलम्स के लिए होगा। यानी कि हमारी रो तो पता चल गई, रो कौन सी है, जीरो। अब इस रो में क्या है, कॉलम है। अब कॉलम में हमारा क्या टास्क करवाना है, अब कॉलम इक्वल्स टू, हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कॉलम हमने क्या कहा था, इसमें कहां तक चल रहा है, कॉलम चल रहा है रो प्लस वन तक। यानी कि जब जीरो है तो वन तक जाएगा। समझ में आई बात। जब वन है तो टू तक, टू है तो थ्री तक, थ्री है तो फोर तक, फोर है तो फाइव तक। यानी कि रो से एक ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे कॉलम की हम रेंज क्या कर देंगे, कॉलम की रेंज कर देंगे क्या, रो प्लस वन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्या करते हैं, कॉलम को प्लस प्लस फिर कर देते हैं। अब देखो, हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे पहले जब हमको प्रिंट करवाना रहता था, तो सी आउट में क्या लिखते थे, अपन स्टार लिखते थे। ठीक है ना। अब देखो, अब हमको क्या करवाना है, स्टार नहीं प्रिंट करवाना है, अपन को वन टू प्रिंट करवाना है ना। अब देखो, वन टू प्रिंट करवाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वन टू प्रिंट करवाने के लिए स्टार्टिंग में यहां से जब आई है, तो रो की वैल्यू कितनी है,
जीरो है। या फिर यहाँ पे देखो कॉलम की वैल्यू कितनी है, जीरो है, लेकिन हमको स्टार्टिंग में इसमें कॉलम की वैल्यू जीरो, लेकिन हमको क्या प्रिंट करवाना है, वन को प्रिंट करवाना है, वन। तो हम कॉलम में क्या कर दे, कॉलम कॉलम में हम क्या कर दे, कॉलम प्लस वन, यहाँ देखिए कॉलम में कॉलम प्लस वन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हमारा जैसे जब ये प्लस वन रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉलम प्लस वन, कॉलम प्लस वन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे अब हम यहाँ पे क्या पहले इंडेल लगा देते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपको पूरा प्रोग्राम मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा इंडेल रहेगा सी आउट में, ठीक है ना, इंडेल। अब देखो होगा क्या, रो जीरो है, ओके, हमारा आर एन, हमने आर एन की वैल्यू क्या डाली, फाइव, ठीक है ना, फाइव डाली। अब देखो यहां पे क्या होगा कि रो जीरो पे है, स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, रो जीरो है, ओके। जब आपके पास रो जीरो है, उस केस में क्या है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो आर एन, यानी कि ये कब तक चलेगा, जब तक लेस देन फाइव होगा, ओके। ये हमारी होगी कंडीशन। मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ठीक है ना। ये हो गई फाइव तक, ये हमारी लिमिट हो गई। अब देखो यहां से इसके पास आया, अब इसके बाद इसके अंदर इंटर करेगा, ओके, इंटर किया। अब देखो जब इंटर किया तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हो गई जीरो, ओके। जब कॉलम की वैल्यू है, और ये कब तक चलेगा, रो प्लस वन तक। अब रो की वैल्यू जीरो है, यानी कि जीरो प्लस वन, ये कब तक रन करे, ये कब तक हमारा एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इतनी रहेगी। अब देखो कॉलम जीरो है, अब जीरो है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, जब ट्रू हो गई तो इसके अंदर इंटर किया। अब इसके अंदर इंटर करने के बाद मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या है कि कॉलम की वैल्यू कितनी है, जीरो प्लस वन, यानी कि यहां से कितना है, वन। तो सी आउट में हमारा यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा वन, ओके। फिर ये इस लूप से बाहर निकल के यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। अब यहाँ पे पहुंचा तो कॉलम प्लस प्लस, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ठीक है ना। तो कॉलम में इंक्रीमेंट होके अब कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, वन, ठीक। अब देखो, अब देखो क्या कॉलम की वैल्यू, क्या वन लेस देन वन हो सकता है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब कॉलम की वैल्यू यहां से हमारी थी वन, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन। क्या वन लेस देन वन हो सकता है, कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉल्स। जब फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस लूप से यहां से बाहर निकल आएगा। अब यहां से बाहर निकल के फिर एंडल, एंडल का मीन्स अब ये यहां से पूरा घूम के ये नए उस पे आ जाएगा, ठीक है, ये नई लाइन पे आ जाएगा। अब इंडल से नई लाइन पे आया, नई लाइन पे आने के बाद अब रो इसके पास पहुंचेगा, ये आप देखिएगा, ये यहां से निकल के ना ये सीधा इसके पास पहुंचेगा। इसके पास पहुंचने के बाद रो प्लस प्लस, रो की वैल्यू जीरो थी, रो प्लस प्लस दैट मीन्स अब यहां से कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू हो गई वन। अब क्या वन लेस देन है फाइव से, कंडीशन है ट्रू, कंडीशन ये ट्रू है। अब ये बात हुई हमारी रो, सॉरी वन की नहीं, ये जीरो की नहीं, वन की, ठीक है, इस पे आ गए। अब कंडीशन जब ट्रू है, हमारा वन लेस देन फाइव है, तो ये क्या करेगा, झट से इसके अंदर इंटर किया, ओके। अब जब इसके अंदर इंटर किया तो अब कॉलम की वैल्यू है जीरो, ठीक। रो की कितनी वैल्यू थी, वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया टू, ठीक है ना। यानी कि जब तक ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक कॉलम लेस देन टू रहेगा, ओके। अब स्टार्टिंग में कॉलम की वैल्यू तो भैया हमारी है जीरो, अब जब जीरो है तो ये इसके अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। अब इसके अंदर का काम क्या है, कॉलम प्लस वन, कॉलम की वैल्यू कितनी, जीरो प्लस वन, यानी कि कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे ये वन हमारा प्रिंट कर देगा, ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके बाद ये यहां से खट से निकल के इसके पास पहुंचेगा। अब इसके बाद इसकी इसका मीनिंग क्या है, कॉलम प्लस प्लस का, ये कॉलम की वैल्यू जो जीरो थी उसको कर दिया वन। अब क्या वन लेस देन टू है, हाँ, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, फिर से इसके अंदर एंटर करेगा। अब क्या करेगा, कॉलम की वैल्यू हो गई यहाँ पे इंक्रीमेंट होके वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टू प्रिंट कर देगा, ओके। ऐसे टू प्रिंट करने के बाद अब ये क्या होगा, यहां से सीधा निकल के ये इंडेल हो जाएगा। इंडेल का मीनिंग दैट मीन्स अब ये इस वाली नई लाइन पे आ गया, है ना, ये नई लाइन पे आ गया, यहां से ये घूम के नई लाइन पे आ गया, ओके, कर्सर नई लाइन पे आ गया है। अब नई लाइन पे आने के बाद यहां से यहां पहुंचा, अब रो की वैल्यू जो पहले वन थी वो अब इंक्रीमेंट होके हो गई टू। अब बताओ क्या टू हमारा लेस देन फाइव है, हाँ, टू जो है फाइव से छोटा है। जब छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर इंटर करेगा। अब इसके अंदर इंटर करने के बाद सेम कॉलम जीरो है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो गई कितनी, टू, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, थ्री, ठीक है ना। तो अब ये कब तक चलेगा, तब तक थ्री हो। अब सेम कंडीशन ये ऐसे, ये टू पे बात हुई, ये क्या करेगा, वन प्रिंट करेगा, यहाँ पे वन,
फिर 2, फिर 3, फिर ये प्रोसेस रिपीट होके यहाँ पे रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 2, 3 एंड 4। फिर यहाँ पे रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होके ये वाला लूप चल के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब 4 होगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर इनसाइड इनसाइड फॉर लूप आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से आपका न्यूमेरिक जो पिरामिड है वो हमारा प्रिंट हो जाता है। ओके, आई होप जैसा मैंने प्रोसेस बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम एडिटर पे चल के देखते हैं। अब हम आ गए हैं अपने एडिटर पे। अब देखिए इसका प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा है डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वाला पार्ट है हम जहां से यूजर से इनपुट लेंगे, आर एन की वैल्यू, आर एन सी एन के इक्वल कर दिया क्योंकि स्क्वायर का होता है। ओके, अब ये वाला देखिए, ये है आउटसाइडर जो होता है फॉर लूप, जो कि हमारा कंट्रोल करेगा किस चीज को, कंट्रोल करेगा रोज को। ओके, ठीक। फिर इनसाइड फॉर लूप, अब इस फॉर लूप के अंदर देखो ये क्या है, ये वाला। ठीक, अब ये काम क्या करेगा, रो प्लस वन, यानी कि रो की जितनी वैल्यू रहेगी, जैसे 0 है तो 0 प्लस 1 तक एग्जीक्यूट होगा, है ना, रो से एक ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली हमारा हो भी यही रहा था कि जितनी रो की वैल्यू थी, आपको दिखा सकता हूं मैं, हमारा हो भी यही रहा था कि हमारा इसमें हो भी क्या रहा था कि जितनी रो की जो वैल्यू है, रो की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा, एक बार ज्यादा, ये 1 टाइम ज्यादा यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, ये देखिए नंबर प्रिंट हो रहा था। ओके, तो उससे रो से एक ज्यादा हमारा वहां पे हमने देखा प्रिंट हो रहा था। ओके, अब ये देखिए ये क्या है, रो प्लस वन, कॉलम प्लस वन, सॉरी, ठीक है ना। अब कॉलम की जो वैल्यू है जैसे 0 थी तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से क्या है 1 होगा, फिर उसके बाद ये दे दिया स्पेस, क्योंकि देखो हम जब प्रिंट करवा रहे थे ना 1, उसके बीच में थोड़ा स्पेस मिल जाए ताकि हमको वो अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया ये, ठीक है ना। इस स्पेस आप चाहिए तो ना भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपकी क्रिएट नहीं होगी। ओके, फिर यहाँ पे मैंने इंडल किया है ताकि नई लाइन पे पहुंच जाए। अब इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, देखिए हम कितने रो सिलेक्ट कर रहे हैं, 5। अब 5 रो सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा हमारे सामने ये वाला बन के आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक जो पिरामिड है, हाफ पिरामिड, वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी का अपन नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एग्जांपल करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, जो कि क्या रहेगा, हाफ न्यूमेरिक इन्वर्टेड पिरामिड, है ना। जो हमारा जैसे उसमें पैटर्न्स में करते थे इन्वर्टेड पिरामिड, वैसे इसमें न्यूमेरिक जो पिरामिड हम करेंगे वो इन्वर्टेड वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।